यस, क्वेश्चन है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ये अपन करके एक रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी ऑफ मास m इक्वल्स टू 4 kg है। यहाँ पे एक पार्टिकल है, सॉरी यहाँ पे एक फोर्स F1 दैट इज 2 न्यूटन एक्ट कर रहा है अलोंग x डायरेक्शन। एक फोर्स एक्ट कर रहा है F2 अलोंग नेगेटिव y डायरेक्शन दैट इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन है। अनदर एक फोर्स एक्ट कर रहा है F3 that making angle 37 degree with x-axis and force magnitude है 20 न्यूटन। और अपने को पूछा गया है कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या है वो अपने को फाइंड करना। क्लियर? अभी देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ACM एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट विल बी इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। मास दिया हुआ है तो अभी अपने को फाइंड क्या करना, नेट फोर्स फाइंड करना। देखो कैसे फाइंड करेंगे, हम सभी फोर्सेस को वेक्टर के फॉर्म में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एफ नेट अपने पास वेक्टर फोर्स क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 सबका वेक्टर सम करना। F1 की अगर अपन बात करें तो F1 क्या अपने पास, F1 है 2i कैपिटल, फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको अपने 2i कैप हम फोर्स को डायरेक्टली नहीं लिख सकते, ऐड अप नहीं कर सकते। नहीं नहीं, वेक्टर फॉर्म में अपने को ऐड करना है ना, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है तो ओके। उसको वेक्टर के फॉर्म में लिख के फिर ऐड करेंगे, इसके लिए सम नहीं कर सकते। फिर F2 की अगर अपन बात करें तो F2 अपने पास क्या होगा, -4j कैप, ये अपने पास F2 है। अगर F3 की मैं बात करता हूँ तो F3 का जब रिजॉल्व करेंगे, ये 20 है तो ये 20 cos 37, थीटा वाला कंपोनेंट cos, और ये y डायरेक्शन में F 20 sin 37, 20 sin 37, ये हमने मिस F3 को हम लिख सकते हैं 20 cos 37 I कैप माइनस 20 sin 37 j कैप and 20 cos 37 that is 4 by 5 I cap minus 20 sin 37 3 by 5 j cap। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 16 I cap माइनस 12 j cap। ये अपने पास F1 F2 F3 फोर्स सबका वेक्टर सम अपन करते हैं तो F net that will be equals to 2 I cap and 16 I cap that is equals to 18 I cap। फिर -4 एंड -12 दैट इज -16 j कैप, ये अपने पास नेट फोर्स है। अभी ACM अपन यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट विल बी इक्वल्स टू नेट फोर्स 18 I कैप -16 j कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास इक्वल्स टू 4 kg, तो यहाँ से अपने को मिला 9/2 I कैप -4 j कैप at meter per second square, that is the acceleration of center of mass होगा। ये इसका acceleration of center of mass है। क्लियर बेटा? तो इस टाइप से अपन कह रहे कि यस। सेंटर ऑफ मास अपन फाइंड कर सकते हैं।